एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। एक शिष्य ने वृक्ष के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए बुद्ध से कहा, प्रभु, उस बूढ़े आदमी को देखिए, वह प्रतिदिन यहाँ आकर बैठ जाता है। कभी जोर जोर से हंसता है और कभी अचानक रोने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह एक मानसिक रोगी है। बुद्ध ने उस आदमी की ओर देखा और शिष्य से कहा, वह मानसिक रोगी नहीं है प्रिय, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तुम सभी उसके पास जाओ और उस अनमोल ज्ञान को प्राप्त करो। नमस्कार, मैं अंजलि 2 शब्द चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जीवन के उस अंतिम चरण की, जिससे सीख लेकर हम जीवन के तराजू में नाकामी और असफलता के भार को थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सभी शिष्य अचरज में पड़ गए कि एक पागल व्यक्ति भला क्या ज्ञान देगा। फिर भी बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचे और बोले, बाबा, हमने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, तो हमसे भी अपने ज्ञान का छोटा सा अंश साझा कीजिए, जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। यह सुन वो बूढ़ा आदमी फिर जोर जोर से हंसने लगा। यह देख एक शिष्य ने पूछा, बाबा, आप कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कोई समस्या है तो बताएं और कोई खुशी है तो वो भी साझा करें। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, बीते दिन जो आंखों देखी तो यूं ही मन आज भर आए। बैठ फकीर फिर पछताए जब करनी आगे आ जाए। मेरे आंसू जो बार बार इन पलकों पर उतर आते हैं, यह मेरी असफलता और गलत फैसलों का प्रमाण दे रहे हैं, और ये खिलखिलाती मुस्कान मेरी इच्छा पूर्ति और सफलताओं की साक्षी है। मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, किंतु अपने तजुर्बे से तुम्हें 3 सीख देना चाहता हूँ। पहली सीख, हर मनुष्य की उम्र अलग अलग चरणों में विभाजित है और उसी के अनुसार तुम्हारे कार्य, जिम्मेदारी, इच्छाएं अलग अलग होती है। यदि तुम उस कार्य को उसी चरण में पूरा नहीं करते तो उसका हर्जाना तुम्हें अगले चरण में पूरा करना पड़ता है। मैंने अपनी किशोर अवस्था में शिक्षा को कभी प्राथमिकता नहीं दी, समय का कभी सदुपयोग नहीं किया, जिसके फल स्वरूप मुझे युवा अवस्था में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। युवा अवस्था में भी कभी अन्य रिश्तेदारों से तालमेल नहीं रखा, कभी किसी के सुख दुख में साथ नहीं दिया। फलस्वरूप आज जीवन के अंतिम चरण में मैं अकेला हूँ। इसीलिए प्रकृति के इस चक्र को समझो और जीवन के हर चरण में अपना पूर्ण योगदान दो। दूसरी सीख, सही निर्णय लेना ही जीवन को सही दिशा देता है। एक गलत फैसला तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचा सकता है और इसका भुगतान भी तुम्हें अवश्य करना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में कई गलत फैसले लिए, दूसरों को धोखा दिया, उन्हें व्यापार में ठगा। वो फिर भी गिरकर संभल गए, किंतु मैं कभी उठ ना पाया। इसीलिए निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा, सदैव सोच विचार कर सही दिशा में ही निर्णय लेना चाहिए। तीसरी सीख, यह सीख बहुत अहम है, कभी भी अपनी असफलताओं और खुशियों के पलों को ना भूलो। मेरे पास आज कुछ भी नहीं, किंतु फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ, उन दिनों को याद करके जो मेरे जीवन के हसीन पलों में से एक है। इसीलिए जब समय तुम्हें अंधकार की ओर ले जाने लगे तो बीते हसीन पलों की मशाल को हाथ लिए सफर तय करो। तुम देखोगे कि दुख के बादल छटने लगे हैं, खुशियों की फुहार आने लगी है, जीवन फिर एक बार महकने लगा है और समय फिर एक बार बदल गया है। बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा चरण है जिसमें बीते सफर का मूल्यांकन किया जाता है। एक और जहां सफलताओं को सराहना मिलती है, वहीं दूसरी तरफ नाकामी पर शर्मसार होना पड़ता है। वैसे तो यह मूल्यांकन यदि जीवन के बीच पड़ाव में कर लिया जाए तो जीवन के बेहतर होने के आसार बढ़ जाते हैं, किंतु इसे समझने की कला भी हर मनुष्य में नहीं होती। हाँ, दूसरों से सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी के अहम किरदार उस बूढ़े आदमी से आपने क्या सीख ली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अंजलि 2 शब्द चैनल से आपका धन्यवाद करती हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।